Hello guys, in this lesson or volume I am going to start the basic introduction of the exercise 9.2 in which I will solve the sum theorems which is related with the exercise 9.2. So our first theorem is this is the theorem number 9.2. Statement is two triangles base lie on same base and between same parallel lines are equal in areas. स्टेटमेंट ये रहा, टू ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर. देखो सीधा सा मीनिंग है, पहले तो अपन इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस वन एंड सपोज दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड second triangle is this one. Let's suppose ABC and PBC are two triangles. They having same base CB and lie between same parallel line X and Y. Clear है? So first of all we mention what is the given values. Given things are ABC and PBC are two triangles lie on same base. बेस क्या रहेगा यहाँ पे, सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस between same parallel lines X and Y. Clear है यहाँ तक? So this is the given thing. ABC and PBC are two triangles lie on same base BC and between same parallel lines X and Y. Now what we have to prove? We have to prove that areas of both the triangle will be equal to each other. Means to prove, we have to prove that area of triangle ABC is equals to area of triangle PBC. Got it? These two things we have to prove. अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वी नीड हाइट ऑल्सो. तो हाइट में ड्रॉ कर रहा हूँ, कहीं से भी ड्रॉ कर दो क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में यदि अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हर एक कंडीशन के लिए हाइट बन जाती है. यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर डी मान लेता हूँ इसको, ठीक है ना. ये कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड लाइन से डिनोट किया मैंने. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑफ द ट्राइंगल ABC ऑन द लाइन Y एट द पॉइंट D. क्लियर? सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन रहेगी. आपको समझना होगा कि हमें करना क्या है और हम किस टाइप की कंस्ट्रक्शन इसके लिए यूज ले रहे हैं. तो द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD ऑन लाइन अक्स है ना, नहीं Y पे ड्रॉ किया है. फ्रॉम वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC. What did I write here? Draw a perpendicular AD मैंने ड्रॉ किया है ऑन द लाइन Y फ्रॉम वर्टेक्स A.
ठीक है, यहाँ तक ये अपनी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमें इसके प्रूफ की बात करनी है, बहुत सिंपल है, इजीली समझ जाओगे आप। प्रूफ की बात करें तो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस एंड देन हाइट। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equals to half, base is BC and height is AD. Am I right? Let's suppose this is the equation number first. अगेन हमें क्या सर्च आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, देखना क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC विल बी इक्वल्स टू, देखो बेस तो इसमें रहेगा BC, वो ही रहना है, और हाइट इसके लिए क्या रहेगी, हाइट AD। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि पहले लाइन की डेफिनेशन ये होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट इट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एवरी सिचुएशन और द एवरी पॉइंट। तो मतलब AD भी वही हो, यहाँ से ड्रॉ कर दोगे तो भी वो लेंथ वही होगी, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ हाफ इंटू बेस, दोनों का बेसिकली कॉमन है ही, और हाइट दोनों में ये भी सेम हो जाएगी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन से, RHS, both the RHS part are equal to each other, then LHS must be equal to each other. So finally what we can say that two triangles, they having same base and lie between same parallel lines, then they are equal in their areas. Clear है? तो ये अपनी स्टेटमेंट रहा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हमें गिवन वैल्यूज हैं, ये जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है और ये इसका प्रूफ हो जाता है, और इस टाइप से अपन ने अपनी थ्योरम कंप्लीट की है। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके गाइज, नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9.3, और वी कैन से दैट दिस इज द कन्वर्स और वाइस वर्सा ऑफ द थ्योरम नंबर 9.2। मतलब 9.2 जैसी है उसकी एजिटी कंप्लीटली ये उसकी वाइस वर्सा है, मीन्स वहाँ पे 9.2 में जो दे रखा है वो 9.3 में प्रूव करना है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम नंबर 9.3, टू ट्राइंगल्स, स्टेटमेंट है टू ट्राइंगल्स having same base, yeah, with lie on same base with equal area, prove that they will lie, prove that both the triangles lie between same parallel lines. ठीक है यहाँ तक। सो स्टेटमेंट इज टू ट्राइंगल्स लाई ऑन ए सेम बेस। तो पहले हमें ये कंसिडर करते हुए चलना है कि एनी टू ट्राइंगल्स आर देयर, दे लाई ऑन सेम बेस एंड देयर एरियाज आर इक्वल टू ईच अदर, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन दे विल आल्सो लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पहले तो मैं देखो पहले लाइन प्रूव करते हैं, तो मैं ऐसी लाइन प्रूव करता हूँ कि वो पैरेलल ही दिखने में पैरेलल लगे, एक्चुअल में ये पैरेलल है नहीं अभी तक, हमें प्रूव करना है। लेट्स सपोज x and y are two lines and this is the first triangle ABC and this is the second triangle PBC, ABC and second triangle PBC। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट triangle ABC
and triangle PBC lie on same base BC. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PBC लाई ऑन सेम बेस BC. हमें प्रूव क्या कर, और सेकंड थिंग हमें ये भी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके इजीली समझ में आएगा. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PBC बोथ लाई ऑन सेम बेस BC एंड ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल PBC इन देयर एरियाज. क्लियर है. हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x इज पैरेलल टू y, या फिर लाइन x पैरेलल टू लाइन y. बात समझ में आई होगी. चलिए बात ठीक है. अब मैं इसके लिए एक हाइट कंसिडर कर लेता हूँ. ये पॉइंट थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ वरना ये हाइट जैसा लगेगा. ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ. लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P. ठीक है. इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी. तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से. भाई ट्रायंगल का एरिया है तो हाइट भी चाहिएगी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. इसको बोल देता हूँ L और इसको बोल देता हूँ M. दिस बोथ आर परपेंडिकुलर्स. जो टू परपेंडिकुलर्स perpendiculars AL and PM, AL and PM from A and P on line X. हम किस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, X लाइन पे. टू परपेंडिकुलर्स AL ड्रॉ किया हमने और PM ड्रॉ किया. बात समझ में आई यहाँ तक. चलिए अब आगे देखो. प्रूफ. इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये हमें दे रखा है और हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस CB और BC इंटू हाइट क्या रहेगी इसके लिए, AL होगी ना, AL विच इज इक्वल्स टू हाफ. अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि जो लास्ट थ्योरम थी मैंने उसमें ये कंसिडर किया था कि इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम होगी, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई हो रही है. एक्चुअल में रीज़न ये है कि उस सिचुएशन में हमें दे रखा था कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि अपन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेटली इक्वल होंगे. बट in this case the parallel both the lines are not parallel still now, so directly we cannot say that both the perpendiculars AL and PM will be equals to each other. तो ये अपने अभी यूँ मान लो कि हम इसके अपोज कर रहे हैं कि ये पैरेलल है, हमें पता है होंगे डेफिनेटली, और ये पैरेलल होंगे तो ये इक्वल भी होंगे, लेकिन अभी तक दे नहीं रखा तो हम ये ऐसा कुछ लेके नहीं चल सकते. PBC के लिए एरिया क्या होगा, सेम बेस है CB और हाइट क्या है इसकी PM, तो ये इसके लिए कैंसिल और ये इसके लिए कैंसिल. अब क्या आ गया, AL इज इक्वल्स टू PM. ध्यान से देखना, ये हमें पता था कि इक्वल होगा लेकिन दे नहीं रखा था, लेकिन हमने अभी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ टू परपेंडिकुलर्स between two lines from different point are equal, then lines will be parallel to each other.
ठीक है, यहाँ तक क्या दे रखा, देखो two perpendiculars from the different points are between two lines are equal, then the line will be parallel to each other. Therefore we can say that line x is parallel to line y. तो ये अपना स्टेटमेंट हुआ और ये अपनी थियरम हुई, और वी कैन से दैट दिस इज द वाइस वर्सा और द कन्वर्स ऑफ द थियरम नंबर 9.2. I hope so students you understood. Now I'm starting one example. This is the example number 3 of the exercise 9.2, but before that pause the video and note it down. Example number 3. स्टेटमेंट बेसिकली एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन ये थियरम टाइप ही है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. एग्जाम्पल नंबर 3 अपने पास ये रहेगा, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इन इक्वल एरिया. देखो बुक से थोड़ा सा ये स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीनिंग सेम ही देगा. क्या देखा है, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इन इक्वल एरिया. अब देखो पहले इनकी वर्ड मीनिंग समझते हैं. ए का मतलब आप सभी जानते हो, मीडियन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डिवाइड्स का मतलब हो गया डिवाइड करना 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में. ए ट्रायंगल आप जानते हो, इक्वल का मतलब जानते हो, एरिया का मतलब जानते हो. मीडियन की बात करते हैं, मीडियन क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया वैसे सभी का से भी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. इन ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल मीडियन ट्रायंगल में होगी, और स्टैटिस्टिक्स में भी मीडियन का यूज़ किया जाता है. वो एक अलग कंडीशन होती है, वो स्टैटिस्टिक्स है, और अपन अभी ज्योमेट्री पार्ट की बात कर रहे हैं. तो मीडियन क्या होते हैं, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट. बेसिकली काफ़ी देखो ये 3-4 वर्ड होते हैं. एक तो मीडियन होता है, एक होता है एल्टीट्यूड, एक होता है एंगल बाइसेक्टर, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इन सभी चारों में बेसिकली इनमें म्यूचुअली कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन होती है, वो अपन बाद में समझेंगे क्या कॉमन होता है. तो हम बात करें मीडियन की. मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी एक ट्रायंगल में 3 होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक ट्रायंगल में 3 होते हैं, और मीडियन भी एक ट्रायंगल में 3 होती है. तो ये वर्ड जो 3 जो वर्ड है वो इसके सभी के लिए क्या होगा, कॉमन वर्ड होगा, और ये सभी के सभी एक ट्रायंगल में वरी करते हैं. तो इसके लिए एक तो ट्रायंगल कॉमन हो जाता है, और ये टोटल जो नंबर ऑफ medians, number of altitudes, number of this and number of this, all are 3. तो ये 2 वर्ड इनके लिए कॉमन हो जाते हैं, और बाकी इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडीशंस हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, बस एक कंडीशन को छोड़ के कि वो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो. बात समझ में आ गई यहाँ तक. अब देखो मीडियन होती क्या है. मीडियन होती है, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट. आप डेफिनेशन लिख लेना. median, a line segment which joins midpoint of a side a line segment which joins midpoint of a side to the opposite vertex in a triangle. Basically, in a triangle, a median is a line segment which joins midpoint of a side to the opposite vertex. तो मैं इस साइड की बात करता हूँ. लेट्स सपोज ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी. देन इफ यू विल जॉइन
this point P with the vertex A, then AP known as a median of the triangle ABC. Similarly, we can take this vertex with the midpoint of this side, and we can take this midpoint with the opposite vertex C. So using these three line segments, we can say that there are three medians possible in this situation. So let's proceed. Given is ABC is a triangle in which AP is the median. What is the given thing? ABC is a triangle in which AP is median. So first of all mention here, given that in triangle ABC AP is a median. हमने एक मीडियन की बात करनी है. इन ट्रायंगल ABC AP इज ए मीडियन. अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें प्रूव क्या करना, व्हाट वी हैव टू प्रूव हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP. क्लियर बात यहां तक? इन ट्रायंगल ABC AP इज द मीडियन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP. ये हमें प्रूव करना है. इसमें कंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना तो हमें हाइट भी चाहिएगी. कंस्ट्रक्शन हाइट में कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेता हूं. ये परपेंडिकुलर मान लो, ये डॉटेड लाइन से हो गया. इसको बोल देता हूं मैं L बोल देता हूं. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AL from vertex A. बात समझ में आ गई? ऑन साइड BC. यहाँ पे ट्रायंगल लिखना कंपलसरी नहीं, क्योंकि बातें ट्रायंगल की हो रही तो ये बाय डिफॉल्ट ही ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जाएगा. अब बात करते हैं इसके प्रूफ की. इसके प्रूफ में चले तो ध्यान से समझना. देखो हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों का एरियाज क्या होगा, इक्वल होगा. तो पहले तो 1 by 1 हम दोनों के एरियाज कैलकुलेट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल AB, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो वो यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इफ दीज आर पॉसिबल देन, अदरवाइज एक दूसरा वर्ड आता है हेरोन्स फॉर्मूला, वो भी अपन यूज कर सकते हैं. अब चलो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP होगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस. देखो इसमें क्या है, BP होगा इसका बेस, BP, और हाइट इसकी क्या रहेगी, AL है ना, AL. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ से वापस चलते हैं. इन ट्रायंगल ABC AP इज ए मीडियन. AP मीडियन होगी तो अपन ये बोल सकते हैं, मीडियन होगी तो P मिड पॉइंट होगा, तो BP इज इक्वल्स टू PC अपन बोल सकते हैं, है ना. ये कोई गलत बात नहीं है. अब चलता है एंड सेकेंड थिंग, व्हाट वी कैन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP. एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस PC. इसका हाफ बेस क्या होगा, PC इंटू हाइट दोनों के लिए सेम ही होगी, क्योंकि सेम पॉइंट से सेम बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसके लिए हाइट हो वही हाइट इसके लिए होगी. क्लियर है यहाँ तक? सो AL इज द कॉमन हाइट फॉर बोथ द ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. Now I'm changing these things. Half into PC. PC is equals to BP. And AL remain same because PC is equals to. बात समझ में आ गई होगी. अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट area of triangle ABP is equals to area of triangle ACP.
बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ए मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इन इक्वल एरियाज। मीन्स एक मीडियन है वो एक ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। जो जितने ट्रायंगल बनेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द गिवन थिंग इन ट्रायंगल एबीसी, एपी इज द मीडियन, एपी मीडियन है तो बीपी और पीसी क्या होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। अब हमें बात करनी है, कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ किया है कि मैंने हाइट कंसिडर करने के लिए टू गेट द हाइट ऑफ दीज बोथ द ट्रायंगल्स आई ड्रॉन हियर एट परपेंडिकुलर AL फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन द साइड BC एट पॉइंट L। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई कंपल्सरी नहीं है। अब हमें इसके प्रूफ की बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल ABP। ABP का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि फॉर्मूला है। हाफ इंटू बेस इसके लिए क्या रहेगा BP, और हाइट क्या रहेगी AL। क्लियर है यहाँ तक। एंड सेकंड थिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACP, जो कि क्या होगा हाफ इंटू PC इंटू AL, बिकॉज हियर बेस इज PC, बट PC इज इक्वल्स टू BP फ्रॉम द गिवन वैल्यू। PC इज इक्वल्स टू BP, तो मैंने PC की जगह BP सब्स्टिट्यूट किया है एंड देन इनटू AL विल रिमेन कांस्टेंट और सेम। और यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा है कि रीजन क्या था बिहाइंड ऑफ इट। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट की है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में RHS पार्ट इक्वल है तो LHS मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर। और इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACB। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ example number 3rd. Basically it is a part of a theorem because using this example we will solve many of the questions of the exercise 9.2. I hope so you understood. So in the tomorrow class I'll start the exercise 9.2. So pause this and note it.